क्या चाइना ग्लोबली चिप वार शुरू करने जा रहा है? क्योंकि चाइना ने जो रेयर मटेरियल्स होते हैं उनके एक्सपोर्टिंग के ऊपर जो है रोक लगाने का निर्णय लिया है। और ये जो रोक लगाई है इसका क्या इंडिया के लिए ये कितना कंसर्न का टॉपिक है? भारत का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है? साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गैलीनियम और जर्मेनियम जिनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर चाइना ने रोक लगाई है वो ओवरऑल चिप मैन्युफैक्चरिंग पर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे, और क्या इसके चलते जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो मार्केट है वो कितना अफेक्टेड होगा, कितनी कास्ट बढ़ जाएगी, और ये क्या रिस्पांस जो चाइना ने लिया है वो वेस्टर्न सैंक्शंस के विरुद्ध लिया है। इन सभी विषयों की हम चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। एक्चुअल में चाइना ने अभी हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय लिया है जिसमें उसने गैलीनियम और जर्मेनियम के जो एक्सपोर्ट है चाइना से पूरे दुनिया भर में, उस पर उसने कंट्रोल लगा दिया है। और ये नियम जो हैं 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। अब इन रॉ मटेरियल्स को जिसमें गैलियम और जर्मेनियम है, इनके एक्सपोर्ट्स करने के लिए जो एक्सपोर्टर्स होंगे उन्हें एक स्पेसिफिक लाइसेंस जो है गवर्नमेंट से लेना होगा, चाइना की गवर्नमेंट से लेना होगा। और आफ्टर टेकिंग द लाइसेंस फिर उनके पास ये परमिशन होगी कि वो इन रेयर मटेरियल्स को जो है एक्सपोर्ट्स कर सकें। और अगर कोई एक्सपोर्टर लाइसेंस नहीं लेता है, इसका वायलेशन करता है, तो ये एक तरीके का रूल वायलेशन होगा और क्रिमिनल लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो एक बड़ा निर्णय चाइना ने लिया है। इसके पीछे के जो कंसर्न है और ये क्यों लिया गया है, इसको हम समझने के प्रयास करते हैं कि ये क्यों इतना चिंता का विषय है। क्योंकि गैलीलियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट धातु आप कह सकते हैं। ये यूज़ की जाती है गैलेनियम आर्सेनाइड के फॉर्म में, और इससे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। एक्चुअल में जो पूरी दुनिया में इस टाइम सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई एंड चेन है उसको बहुत बहुत हद तक जो है चाइना कंट्रोल कर रहा है। और इसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए ये आवश्यक है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना का जो उसके ऊपर डोमिनेशन है उससे किसी तरीके से शिफ्ट किया जाए, और उसका डाइवर्सिफिकेशन करते हुए इंडिया, वियतनाम और भी जो कंट्रीज़ हैं उनको आगे लाया जाए, ताकि सेमीकंडक्टर पर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की जो मोनोपोली चाइना की उभर करके आई है उसको काउंटर किया जा सके। और इसी के चलते जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि इंडिया में और ताइवान के फॉक्सवन में जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। मैक्रोन और अमेरिका में अभी जो हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा की तो उन्होंने वहाँ पर मैक्रोन के साथ जो एक समझौता किया है, जो कि अमेरिका की बिगेस्ट जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसी तरह इन सारी चीज़ों को देखते हुए चाइना ने क्या किया कि एक अभी हालिया निर्णय लिया और इसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है रोक लगा दी। अब ये जो गैलियम है, थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। यह इससे कई सारे प्रश्न भी प्रीलिम्स में बन सकते हैं, उसको भी ज़रा देखने की आवश्यकता है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है खाली सेमीकंडक्टर में ही यूज़ नहीं है, बल्कि जो सेमीकंडक्टर के वेफर्स होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट में। इसी तरीके से मोबाइल में जो है सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है, और ये सेमीकंडक्टर बनते किससे हैं? गैलियम से बनते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में जो चिप सेट्स होते हैं वो भी गैलियम के बने होते हैं, और एलईडीज डिस्प्लेस जो होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी गैलियम का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल्स है, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जितने भी कार में आप देखेंगे या जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके सेंसर्स जो बनते हैं उसमें गैलियम का यूज़ होता है। लाइटनिंग में गैलियम यूज़ किया जाता है। फास्ट सेंसर्स इन एवियोनिक्स में यूज़ होता है। साथ ही साथ स्पेस और डिफेंस सिस्टम के लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, सारे जो विपन्स हैं, उन सभी में जो है ये गैलियम यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये चिप यूज़ की जाती है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं वो गैलियम से बनती है। तो इसलिए आप इसका स्कोप का एजम्पशन कर सकते हैं कि कितना वाइडर इसका स्कोप है, और अगर इस प्रकार का निर्णय चाइना लेता है तो किस तरीके से ये पूरी वर्ल्ड ग्लोबल जो चिप मार्केट है उसको इम्पैक्ट करेगा निगेटिवली। इसको मैग्नीट्यूड को समझने की आवश्यकता है। अगर हम यूरोपियन इंडस्ट्री बॉडी है क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस CRMA, इनका ये मानना है कि 80% ऑफ गैलियम प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? चाइना में होता है। और चाइना जो है आल्सो 60% जो प्रोडक्शन करता है जर्मेनियम का भी करता है। और जर्मेनियम कितना इंपॉर्टेंट है इसको भी ज़रा समझते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, वो केबल्स जो बनती हैं वो जर्मेनियम के
के इस्तेमाल से बनती हैं। इसी तरीके से इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज होती हैं सर्विलांस के लिए यूज़ करते हैं, टारगेट के एक्विजिशन के लिए करते हैं, रिकॉन्सिनेंस के लिए करते हैं। खास करके जो रात में जो देखने वाले नाइट विजन डिवाइसेस होती हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं ताकि बेटर विजिबिलिटी हो, वेपन्स को ऑपरेट करने के लिए जो वेपन सिस्टम होता है उसको बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जाए, तो वहाँ जर्मेनियम का प्रयोग होता है। तो इसकी आप इम्पोर्टेंस को देख रहे होंगे और इन दोनों मेटल्स पर जहाँ 60% जर्मेनियम और 80% जो है गैलियम, उसका प्रोडक्शन कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम चाइना। और इसके एक्सपोर्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना ने रोक लगा करके ग्लोबल सप्लाई चेन का जो डाइवर्सिफिकेशन अमेरिका के नेतृत्व में पूरा विश्व करना चाह रहा था। जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान चाइना में जब कोविड फैला और वहाँ लॉकडाउन हुआ, उसके बाद चिप जो माइक्रो सेमीकंडक्टर चिप्स जो थी वो कॉस्टली हुई, उनकी सप्लाई पूरी दुनिया में बाधित हुई। तो उन सारी चीज़ों से और जिस तरीके से चाइना का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, चाइना का साउथ चाइना सी में जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में और इंडो पैसिफिक में इंडिया चाइना और अमेरिका और क्वाड के नेतृत्व में जिस तरीके से टेंशन इंप्रूव करता जा रहा है, उन सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो चाइना ने ये एक बड़ा मूव किया है और इसके बहुत ही डीपर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और ये जो जर्मेनियम है ये साथ ही साथ जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है। और भारत चूंकि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और सोलर सेल्स में भारत के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सोलर एनर्जी भारत में प्रमोट की जा रही है। इंडिया ने सोलर अलायंस भी बनाया है फ्रांस के साथ मिलकर के 2015 में जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखें तो इसके परिणाम बहुत ही गहरे होंगे। और यूरोपीय जो कमीशन है उसका ये मानना है कि जो उसकी डिपेंडेंसी है गैलियम और जर्मेनियम के ऊपर, वो 71% गैलियम और 45% जर्मेनियम जो है वो क्रिटिकल रॉ मटेरियल के तौर पर चाइना से ही एक्सपोर्ट करते हैं। और जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है उनका भी ये मानना है कि जो अधिकतर प्रोडक्शन आता है चाइना से वो ज़्यादा क्वालिटी का होता है और चाइना के बाहर जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ये कहना है कि जो 2 एलिमेंट्स हैं जर्मेनियम और गैलियम, ये दोनों क्रूशियल हैं इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि अभी भारत ने वेदांता लिमिटेड के साथ, ताइवान की फॉक्सकॉन के साथ जो एग्रीमेंट किया है जिसमें एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है गुजरात में लगाई जानी और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है। इसी तरीके से ताइवान ने अभी हाल ही में जो है भारत में अपना एक तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है मुंबई में खोला है। तो और फिर अभी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएस की जो रिसेंट विजिट की है तो उस यात्रा में उन्होंने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि अमेरिका की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उसने भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में लगाने के लिए अभी गुजरात गवर्नमेंट के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है। तो ये सारे वो डेवलपमेंट थे जिसके चलते चाइना ने एक इन सारे प्रोग्रेस को काउंटर करने के लिए इन दोनों इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल्स हैं इनके एक्सपोर्टिंग पर रोक लगाई है। और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस हैं उस पर भी निगेटिवली होगा, क्योंकि भारत भी इन रॉ मटेरियल्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। भारत में इस गैलियम और जर्मेनियम का प्रोडक्शन नहीं होता है। और अगर हम मार्केट की बात करें तो जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो 2021 में लगभग 23 बिलियन से अधिक डॉलर का था और जिसका अनुमान है कि 80 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा 2028 में। तो भारत को एक लंबा रास्ता अभी तय करना है और इसके लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो पॉलिसी अपनाई और सेमीकंडक्टर चिप की दिशा में आगे बढ़ा, उस पर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और गवर्नमेंट को इस दिशा में भी अब प्रयास करना होगा कि वो रॉ मटेरियल के लिए किस तरीके से अपनी नीति को डिज़ाइन और डिफाइन करती है। फिर अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो ये ग्लोबल इकोनॉमी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और कम्प्रीहेंसिव रोल है, क्योंकि अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें 2021 में ही तो ये 527.88 $527.88 बिलियन थी, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और इस
मार्केट शेयर को इंडिया को कैप्चर करना है, इसमें एक मेजर चंक जो है इंडिया को निकालना है कि तभी हम अपनी जो हमारी जो मार्केट साइज है, थर्ड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो हमारा टारगेट है 2028 तक, उसको हम अचीव कर सकते हैं, उसमें ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर अगर हम बात करें इसके जो पॉलिटिकल बैकड्रॉप की, तो क्योंकि एक ट्रेड वार दिखाई दे रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, क्योंकि अमेरिका ने 2022 के अक्टूबर में जो है कुछ जो एक्सपोर्ट्स थे जो चाइना की को होते थे अमेरिका से, उनके एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने रोक लगा दिया था, क्योंकि इसमें कंप्यूटिंग चिप्स थी, डेवलप और मेंटेन सुपर कंप्यूटर्स थे, कुछ इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग एडवांस सेमीकंडक्टर्स थे। और अब ये माना जा रहा है कि चाइना ने उसी सेम रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए जो है इन प्रोडक्ट्स के यानी इन रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई है, क्योंकि अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना था, और यही राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना लेते हुए चाइना ने भी जो है इनके एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई है। हालांकि चाइना के इस फर्म के जो डिसीजन की जो है यूएस ने अपोज किया है, और ये माना है कि वो जो ग्लोबल डाइवर्सिफाई करना चाहता है सप्लाई चेन को, उसको ये अंडर स्कोर कर रहा है। यूरोपीय कमीशन ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को अब क्या करना चाहिए, देखिए भारत के लिए इसका जो इम्पैक्ट आने जा रहा है, ऐसा माना जा सकता है कि इसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो फॉरेन इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर आएगा, क्योंकि जो डिसरप्शन होगा, जो रुकावट आएगी इमीडिएट सप्लाई चेन की, जिसके चलते इंडियन ये जो फॉक्सकॉन और मैक्रॉन जैसी कंपनियां आ रही हैं, उनके प्रोडक्शन पर भी आ सकता है। दूसरे अगर हम देखें तो इससे जो है कास्ट बढ़ेगी, इंक्रीज प्राइसेस हो जाएंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल कच्चा हो जाएगा, तो हमारी जो कास्ट है वो भी अफेक्ट करेगी, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ चिप्स है वो कम होगी, क्योंकि हमारी कास्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो मार्केट में स्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर पोटेंशियली अगर देखें तो इंडिया की चिप मेकिंग प्लान को भी ये हिट करता है। अगर हम इसको टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट जो जर्मेनियम और गैलियम है भारत, चूँकि पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है, तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को काउंटर करने के लिए इंडिया को एक डिटेल प्लान पर आवश्यकता है काम करने की, क्योंकि इसके लिए सेवरल फैक्टर्स होंगे जो इस दिशा में आगे भारत को बढ़ाएंगे। एक तो हमें अल्टरनेटिव सप्लाई सोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो हमारी अमेरिका यूएस के साथ उभरी है, खास करके जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको फर्दर और कंट्रीज़ के साथ, विशेष करके फ्रांस के साथ भी हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। नीदरलैंड जो है काफ़ी इस टेक्नोलॉजी में आगे है, तो नीदरलैंड के साथ भारत को अपने कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। फिर अगर हम सिनारियो देखें तो ये एक तरीके से इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन के आता है, क्योंकि अगर भारत के लिए देखें तो भारत जो है वेस्ट रिकवरी फ्रॉम जिंक और एल्यूमिना प्रोडक्शन जो है वहाँ पर फोकस कर सकते हैं, वहाँ से भी हम कुछ प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, और इसके सब्सिट्यूट के प्रतिस्थापन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इंडियम और सिलिकॉन जो है इसके सब्सिट्यूट कंसीडर किए जा सकते हैं, इस पर रिसर्च की जानी चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप हैं, वो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल और अप्लायंसेस के लिए जो है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बिना अभाव में हम जीवन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस दिशा में तो हमें प्रयास करना ही होंगे। और फिर भारत के साथ जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि भारत में एक बड़ी संख्या है इंजीनियर्स की, जो ग्लोबली भारत में या भारतीय मूल के हैं या भारत से हैं, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और वो डिज़ाइन पर और इंटेलेक्चुअल लेबर के तौर पर विश्व भर में फैले हुए हैं। तो उनके एफर्ट्स को भी हम जो है कंसंट्रेट करते हुए भारत के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को प्रमोट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।